पानीपत के गीता यूनिवर्सिटी अग्रस 18वें नेशनल इंटर स्कूल ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, डेक्लामेशन और साइंस एग्जीबिशन का शानदार आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों से 150 से अधिक स्कूलों के हजारों छात्रों ने 4 मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दयाल सिंह स्कूल पानीपत की टीम ने ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर खिताब अपने नाम किया। स्कूल को 21,000 रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया गया। ग्रुप डांस में ओम पब्लिक स्कूल गोहाना और डेक्लामेशन में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पानीपत ने पहला स्थान हासिल किया। साइंस एग्जीबिशन में ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल गन्नौर और ग्रुप सॉन्ग में प्रताप पब्लिक स्कूल करनाल ने बाजी मारी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन प्रदीप मित्तल और राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण ने छात्रों को महाराजा अग्रसेन के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज गीता यूनिवर्सिटी में 18 अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक इंटर स्कूल डांस, सॉन्ग, डेक्लामेशन और साइंस एग्जीबिशन की गई। ये इवेंट हम 18 साल से अपने ग्रुप में चला रहे हैं। पहले ये गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के नाम से चलता था, जिसमें सैकड़ों स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते थे। आज हमने इसको वेन्यू गीता यूनिवर्सिटी में रखा, इसको ऑर्गेनाइज गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में किया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, सभी जगह से काफी स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट को करने का उद्देश्य हमारे जो संत रहे महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने हमारे समाज के अंदर समाज सुधारक के संत रहे, जिन्होंने समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। और उनकी एक कहावत बड़ी मशहूर है, जब वो हिसार अग्रोहा के अंदर आए तो वो अपने राज्य में चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो जो भी नया परिवार वहां पर आता था तो कहते थे कि हर एक परिवार जो वहां रह रहा है, जो बसा हुआ है, वो जो नया परिवार आया है उसको 1 रुपया और 1 ईंट देगा, ताकि वो उन ईंटों से अपना घर बना सके और उस 1 रुपये से जो सभी के इकट्ठे होंगे उससे अपने व्यापार कर सके, ताकि कोई इंसान भूखा ना रहे। ऐसे वो संत रहे। वो सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए नहीं थे, वो समाज के लिए थे, ताकि समाज एकजुट होकर रहे। तो इस कार्यक्रम को मेरे फादर जो चांसलर हैं गीता यूनिवर्सिटी, उन्होंने 18 साल पहले ऐसा उद्देश्य समझा कि हमारे समाज के अंदर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिसके अंदर आज डिफरेंसेस है, क्यों ना हम इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और जो ये हम इस तरह के इवेंट करते हैं, जहाँ पे हम पेट्रियोटिक की बात करते हैं, हम अपने भगवानों की बात करते हैं, उस तरह के उद्देश्यों को रखते हुए, चाहे वो गीता की बात करें, हमने इन सभी टॉपिक के ऊपर बच्चों को ग्रुप डांस, और आप देखते हैं कि भव्य आयोजन रहता है, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान से 2000 से ज्यादा इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 150 से ज्यादा टीम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। और देखकर मैं बड़ा अद्भुत रहा कि बच्चों ने जो अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं, जो अपनी श्रद्धांजलि हमारे महाराजा अग्रसेन जी के लिए दिया है, वो एक छोटी बात नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से हम सभी एक समानता की भावना रखते हैं। ये एक ट्रॉफी, ये एक मोमेंटो जो विनिंग के लिए है, वो विनिंग के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है। ये सभी उन अग्रसेन वंशज जो हमारे अग्रवाल भाई हैं, या जो हमारे अग्रसेन महाराज रहे, ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। और गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सिर्फ एकेडमिक में नहीं, कल्चर में नहीं, समाज सुधारक के लिए भी काम करता है। ये बीड़ा हमने गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से उठाया। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, गोपाल शरण गर्ग जी जो अग्रोहा के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, प्रदीप मित्तल जी जो अग्रवाल संगठन के अध्यक्ष हैं पूरे देश के, हमारे बीच आए हैं। हरपाल ढांडा जी जो कि शिक्षा मंत्री के बड़े भाई साहब हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं और हमेशा काम करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, वो भी एक समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे पानीपत से और भी अन्य व्यक्ति जो कि समाज सुधारक का काम कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच आए हैं। आज हमारे एक शिक्षाविद डॉक्टर RS शर्मा जी जो कि CDLU के एक्स वाइस चांसलर रहे, GGU के एक्स वाइस चांसलर रहे, तो ऐसे शिक्षाविद भी हमारे यहाँ पर शिरकत की है। इनका उद्देश्य फिर अगेन अग्रसेन जी का जो नारा था कि हमारे समाज को समानता से देखा जाए, ऐसे व्यक्तित्व सारे आज हमारे बीच में आए हैं। जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको भी यही प्रेरणा देने के लिए, ताकि हम सभी समानता की भावना से देखें, ताकि आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरह के युद्ध लड़े जा रहे हैं, अगर आज आप यूक्रेन की बात करें, आज आप दूसरे कंट्रीज की बात करें, लेकिन हमारा हिंदुस्तान, हमारे लोग हमारे देश को दूसरे नजरिए से देखते हैं। इस नजरिए को देखने का एक ही कारण है कि हमारे देश में महाराजा अग्रसेन जैसे संत हुए, जिन्होंने एकता का नारा दिया, और आज हम एक होकर इस समाज को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय सतपाल बंसल जी ने, उनके परिवार ने जो ये गीता यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, ये वास्तव में
बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए जो आज का अग्रसेन जी के नाम पे उन्होंने कंपटीशन रखा, तो जो विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। ऐसे ही शिक्षा के मंदिरों में इस तरह के कंपटीशन का होना, और वो भी अग्रसेन जी के नाम पे, क्योंकि अग्रसेन जी केवल अग्रवालों के नहीं थे, वो तो पूरे मानव मात्र के थे। उन्होंने तो हर गरीब को गले लगाया, एक सोने की मुद्रा और एक ईंट हर एक गरीब को देकर अंत्योदय योजना की शुरुआत की। किसान के लिए पहली नहरी योजना अगर कलयुग में शुरू हुई तो वह अग्रोहा में हुई, जब इंद्र नाराज हुआ, सूखा पड़ा। जीव मात्र पर दया करने के लिए यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर नारियल की आहुति शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत भी 9 साल की उम्र में जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो किसी ऋषि कन्या को उन्होंने बचाकर ये सिद्धांत को किया। तो आज मैं कहूंगा कि गीता यूनिवर्सिटी भगवान अग्रसेन जी के नाम पर जो इन्होंने विभिन्न स्कूलों को बुलाकर जो कंपटीशन किया, बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ में जो साइंस की एग्जीबिशन का प्रदर्शन किया बच्चों ने, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने, मैट्रिक के +1 +2 के छात्रों ने जिस तरह से साइंस के ऊपर रिसर्च करके जो मॉडल तैयार किए, सौर ऊर्जा से कैसे बिजली को हम प्राप्त करेंगे, कैसे किसान के लिए हम खेतों में पानी की बचाव करेंगे, कैसे हम मतलब स्मार्ट सिटी बनाकर उसमें, तो ये जो बच्चों के अंदर अभी से मैं कुछ कर दिखाने की जो जिज्ञासा या ये जो आए, ये यूनिवर्सिटी की जो थीम है, जो हमारा जो उसकी नींव है, इसको मजबूत करता है। तो मैं कहता हूँ कि गीता यूनिवर्सिटी पिछले 18 साल से ये कंपटीशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये समाज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं है, उनका सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन करके हो, या वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से हो। बच्चा जब कंपटीशन में जाता है तो वो तैयारी करके जाता है, और तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान भी प्राप्त करेगा। आईएएस में बच्चे का जो इंटरव्यू होता है वो क्या है कि बच्चा जो जिसने बच्चे ने 10वीं से लेकर सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, सीखने की जिसके अंदर लालसा है, तो वो बच्चा आगे एक आईएएस आईआईटी का या कहिए मेडिकल में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो आदरणीय सतपाल बंसल जी ने, उनके बेटे अंकुर जी ने और उनके दूसरे बेटे शगुंत जी, निशांत जी, और पूरा परिवार जिस तरह से लगकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी देना चाहता है, मैं समझता हूँ कि भगवान अग्रसेन जी के चरणों में तो निवेदन करूंगा कि उनको ये क्षमता दे, क्योंकि गुरुकुल में एक बात देखिए, हम सब लोग मंचों में नाटक देखते हैं कि भगवान कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा, ऐसे ही अग्रसेन जी का भी एक गुरुकुल का मित्र था जिसका नाम था शांतु, जिसकी प्रेरणा से 1 ईंट और 1 रुपए की परंपरा शुरू की। तो ये इन सबका आज मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस गीता यूनिवर्सिटी में महाराज अग्रसेन जी के नाम पर एक चेयर की स्थापना की जाए, ताकि बच्चों को उस मानवता के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, गरीबों के मसीहा की उन 18 सिद्धांतों की जानकारी मिल सके, जो इन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से गीता के 18 अध्यायों को सुनकर अपने जीवन में धारण कर पूरी दुनिया को संदेश दिया था। तो इस मौके में मैं यही कहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी और दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़े और समाज के प्रतिभाशाली, मेधावी और गरीब बच्चों की चिंता करते हुए उनके भविष्य का निर्माण करे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैंने तो कहा कि बच्चों को आप अग्रवा शक्तिपीठ भेजिए, वहां हमने स्वतंत्रता संग्राम में, देश के निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान रहा, उनकी हमने मूर्तियां लगाई है, बड़ी बड़ी झांकियां बनाई है, शेख टोडरमल की, भामाशाह की, 18 यज्ञों की, 1 ईंट 1 रुपए की। तो वो सब बच्चे देखेंगे। गुफा का निर्माण किया है, भारतीय संस्कृति को, सनातन को जिंदा रखने के लिए
अग्रवाल शक्तिपीठ में बहुत बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ के बच्चे आएंगे, हम आने वाले हर आदमी को निःशुल्क भोजन भी देते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं। वो हम कंप्यूटर सेंटर भी निःशुल्क चलाते हैं, गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए सिलाई सेंटर भी चलाते हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवा के कार्य हो सकता है वो सब अग्रवाल सम्मेलन और अक्षय फाउंडेशन करता है। हमारे शिव कुमार जी बैठे हैं, हमारी पानीपत जिला के अध्यक्ष हैं। पानीपत की पूरी टीम हर सेवा के कार्य में जो हमारी सहयोग करती है, मदद करती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे पानीपत जिले में इस गीता यूनिवर्सिटी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को टैलेंट को उभारने का जो प्रयास किया है, भगवान इनको हिम्मत दे, इनको शक्ति दे और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ।